Hi friends, myself मनोज गुर्जर. योर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी. यदि आपने अभी तक हमारे चैनल मेडकॉम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें. आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल एरिया और सेरेब्रल हेमिस्फीयर. सेरेब्रल हेमिस्फीयर के फंक्शनल एरिया की स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे सुप्रालैटरल सरफेस के फंक्शनल एरिया. सुप्रालैटरल सरफेस जो है इसके फंक्शनल एरिया की स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे थ्योरी, फिर उस थ्योरी को देखेंगे डायग्राम के थ्रू. ठीक है. सुप्रालैटरल सरफेस की यदि बात करें तो इसका फंक्शनल एरिया में एक होता है प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स. क्या होता है? प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स. ये इसका एरिया होता है 312. एरिया क्या होगा इसका? 312. और ये प्रेजेंट होता है पोस्ट सेंट्रल गायरस में. ठीक है. प्रेजेंट का होता है पोस्ट सेंट्रल गायरस में. कौन? प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, जिसका एरिया है 312. 312 से याद कर सकते हैं 312. ठीक है. इसका फंक्शन क्या है? जनरल सेंसेशन इसका फंक्शन है. जनरल सेंसेशन को लेके जाता है. ठीक है. यदि इसकी लिसन हो गया, लिसन क्या कॉज करते हैं? कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ टच एंड वाइब्रेशन. ठीक. यदि इसका लिसन हो गया तो कॉन्ट्रालेटरल लॉस हो जाएगा टच का और वाइब्रेशन को. ये तो हो गई बात किसकी? प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स की. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, जैसे बोलते हैं फ्रंटल मोटर कॉर्टेक्स. फ्रंटल मोटर कॉर्टेक्स का एरिया होता है एरिया नंबर 4 और ये प्रेजेंट होता है प्री सेंट्रल गायरस में. प्री सेंट्रल गायरस में तो प्रेजेंट है क्या? फ्रंटल मोटर कॉर्टेक्स. और पोस्ट सेंट्रल गायरस में कौन प्रेजेंट था? वो था प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स. इतना समझे. इसके बाद हम बात करें ये क्या करता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स. ये कंट्रोल करता है स्केलेटल मसल को. किसे कंट्रोल करता है? हमारी जो स्केलेटल मसल होती है उसे कंट्रोल करता है. यदि इसका लिसन हो गया तो ये क्या करेगा? ये कॉज करता है कॉन्ट्रालेटरल हेमीपेरिएसिस इन अफेक्टेड एरिया. अफेक्टेड एरिया में क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रालेटरल हेमीपेरिएसिस हो जाएगा. अब हेमीपेरिएसिस क्या है? हेमीपेरिएसिस होता है वीकनेस ऑफ मसल, या हम बोल सकते हैं पार्शियल पैरालिसिस ऑफ मसल. ठीक है. मसल्स की क्या हो जाएगी? पैरालिसिस हो जाएगी. पार्शियल उसे बोलते हैं हेमीपेरिएसिस. ठीक है. ये कब होता है? जब प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में क्या हो जाएंगे? लेसन हो जाएंगे तो कॉन्ट्रालेटरल हेमीपेरिएसिस हो जाएगी अफेक्टेड एरिया में. और इसका एरिया नंबर क्या था? 4. किसका? फ्रंटल मोटर कॉर्टेक्स का. नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? फ्रंटल आई फील्ड की. फ्रंटल आई फील्ड होता है एरिया नंबर 8. क्या होता है? एरिया नंबर 8 फ्रंटल आई फील्ड. फ्रंटल आई फील्ड ये प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिडिल फ्रंटल गायरस. मिडिल फ्रंटल गायरस का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ना, उसमें प्रेजेंट होता है फ्रंटल आई फील्ड एरिया नंबर 8. ठीक है. ये कंट्रोल करता है हॉरिजेंटल कॉन्जुगेट मूवमेंट ऑफ आई. आई के जो हॉरिजेंटल कॉन्जुगेट मूवमेंट होते हैं उसे कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है फ्रंटल आई फील्ड. ठीक है. अब यदि इसका लिसन होगा तो क्या होगा? ये मूवमेंट लॉस हो जाएंगे. लिसन कॉज हॉरिजेंटल कॉन्जुगेट मूवमेंट लॉस. ठीक है. इतना समझे. इसके बाद हम बात करते हैं ब्रोकाज स्पीच एरिया. वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रोकाज एरिया कहाँ होते हैं? कौन से नंबर के एरिया होते हैं? ब्रोकाज स्पीच एरिया होते हैं एरिया नंबर 44 और 45. ठीक है. ब्रोकाज स्पीच एरिया होते हैं 44 45. प्रेजेंट होते हैं कहाँ? पार्स ट्रायंगुलरिस और पार्स ओपर्क्युलरिस में. कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पार्स ट्रायंगुलरिस में और पार्स ओपर्क्युलरिस में. ठीक है. इसके बाद ये करते क्या है? ये कंट्रोल करते हैं स्पोकन स्पीच. हमारे जो बोलने की जो स्पीच है स्पोकन स्पीच, उसे कौन कंट्रोल करता है? ब्रोकाज एरिया कंट्रोल करते हैं. ठीक है. यदि डिस्ट्रैक्शन हो गया तो ये क्या करते हैं? ब्रोकाज एफेजिया हो जाएगा. ठीक है. यदि डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ब्रोकाज एरिया का तो क्या होगा? ब्रोकाज एफेजिया. पेशेंट जो होगा अंडरस्टैंड स्पोकिंग वर्ड. स्पोकिंग वर्ड को अंडरस्टैंड तो करेगा बट वो कैन नॉट फॉर्म फ्लुएंट सेंटेंस. वो क्या सेंटेंस नहीं बना पाएगा. समझेगा तो सही हो स्पोकन वर्ड्स को, लेकिन वो सेंटेंस नहीं बना पाएगा. किसमें? ब्रोकाज एफेजिया का जो पेशेंट होगा उसमें. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है ये होता है एरिया नंबर 9 और 10. ठीक है. एरिया नंबर 9 10 क्या है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. ये प्रेजेंट होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब. फ्रंटल लोब के एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है क्या? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. ये कंट्रोल करता है इमोशंस को, कंसंट्रेशन को, अटेंशन को और जजमेंट को. 4 चीजों को कंट्रोल कर रहा है. देखो, एक तो है इमोशन है, जजमेंट है, कंसंट्रेशन है और ये क्या है? अटेंशन. ठीक है. यदि इसका लिसन हो गया तो क्या होगा? लिसन होगा तो ओरिएंटेशन का क्या हो जाएगा? लॉस हो गया. ये हमने पढ़े. अब इसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे क्या? विजुअल जो होता है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स, टर्सरी विजुअल कॉर्टेक्स. हाँ, तो अब हम बात करते हैं प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स की. प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स की यदि बात करें तो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स होता है एरिया नंबर 17.
प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स क्या होता है, ये होता है एरिया नंबर 17, इसे बोलते हैं V1, ठीक है। और ये होता कहाँ है, ये होता है ऑसिपिटल लोब में, ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं ऑसिपिटल विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है। प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, ये इसे बोलते हैं प्राइमरी ऑसिपिटल विजुअल कॉर्टेक्स, बिकॉज क्यों ये प्रेजेंट होता है ऑसिपिटल लोब में, और एरिया नंबर 17, ठीक है। यदि इसका लेसन हो गया तो ये क्या करता है, विजुअल फील्ड डेफिसिट हो जाता है, विजुअल फील्ड की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक होता है V2, एक होता है V3। V2 होता है सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स और ये होता है टर्सरी विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है। V2 तो होता है एरिया नंबर 18 और V3 होता है एरिया नंबर 19, ठीक है। V2 V3 जो होते हैं ये कोरिलेशन ऑफ विजुअल, ये क्या कोरिलेटेड होते हैं विजुअल इंपल्स विद पास्ट मेमोरी। हमारी जो पास्ट मेमोरी के जो विजुअल इंपल्स हैं उनसे क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं और ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, V2 और V3 सेकेंडरी और टर्सरी विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है। यदि इनका लेसन हो जाएगा तो विजुअल एग्नोसिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विजुअल एग्नोसिया हो जाएगा, मतलब कि जो विजुअल सेंसेशन है उनका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है एरिया नंबर 41 और 42, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में, ठीक है। कहां प्रेजेंट होता है, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में, कौन, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, एरिया नंबर 41 और 42। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन होता है रिसेप्शन एंड परसेप्शन ऑफ आइसोलेटेड ऑडिटरी इंप्रेशन ऑफ लाउडनेस, ठीक है। लाउडनेस जो होते हैं ना उसके जो आइसोलेटेड ऑडिटरी इंप्रेशन है, लाउडनेस के आइसोलेटेड ऑडिटरी इंप्रेशन को, ठीक है, रिसेप्शन और परसेप्शन कौन करता है, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स करता है, इतना समझिए। इसके बाद इसकी यदि कमी हो गई, लिसन हो गया, ठीक है, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स का, तो हमारी जो हियरिंग की जो क्षमता है ना, एबिलिटी, वो क्या हो जाएगी, इंपेयर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं वर्निक्स एरिया की या ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स। वर्निक्स एरिया को ही बोला जाता है ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स। ये होता है एरिया नंबर 22, क्या होता है, ये होता है एरिया नंबर 22। इसकी बात करें प्रेजेंट कहां होता है, ये प्रेजेंट होता है इंफीरियर पार्ट ऑफ पैराइटल लोब्यूल, पैराइटल जो लोब्यूल है उसके इंफीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है वर्निक्स एरिया, या हम बोले क्या, ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स। स्पीच एरिया ऑफ लेफ्ट जो हेमिस्फीयर है उसका स्पीच एरिया है, ये है क्या, लेफ्ट हेमिस्फीयर का क्या है, स्पीच एरिया, कौन सा, वर्निक्स एरिया। यदि इसका डिस्ट्रैक्शन हो गया तो क्या कॉज करता है, ये करेगा वर्निक्स एफेजिया, क्या कॉज करेगा, वर्निक्स एफेजिया। इसमें पेशेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड, जो बोलने के जो वर्ड्स हैं उनको समझ नहीं पाता, कौन, पेशेंट। और स्पीच इज फ्लूइड बट डज नॉट मेक सेंस, स्पीच जो है फ्लूइड तो होगी बट उसका क्या कोई मेक सेंस नहीं है, क्या उसका कोई सेंस नहीं है। इस तरह से इसकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन था फंक्शनल एरिया ऑफ सुप्रालेटरल सरफेस कंप्लीट होता है। अब हम इसे देखेंगे एक डायग्राम के थ्रू। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं फंक्शनल एरिया ऑफ सुप्रालेटरल सरफेस का डायग्राम। डायग्राम देखे कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे, डायग्राम इसका बनाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाएंगे डायग्राम, ठीक है। डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम देखो यहां से इसे एक तो लेके हम यहां से, ठीक है, ऐसे ले आना। इसके अलावा एक और ले आना यहां से, ऐसे ये ले आओगे, फिर एक ऐसे, ऐसे, ठीक है, इतना कर दोगे। इसके बाद में देखो एक यहां से ऐसे, इसके बाद में देखो यहां इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। एक यहां से आती है सेंट्रल, एक आता है सेंट्रल सल्कस आएगी। देखो सेंट्रल सल्कस क्या होती है, देखो ये यहां से देखो ये ऐसे आएगी, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, देखो यहां से होगा एक ऐसे, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा देखो एक इधर आता है और एक ऐसे जाएगा, ये हो गया, ये, ठीक है, ये समझिए। अब ये इधर आके कंटिन्यू करता है ऐसे ऐसे, ठीक है। ये डायग्राम देख लो, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे 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 ऐसे,
अब हम देखते हैं डायग्राम। इसमें देखो ये वाला जो एरिया है, ये क्या है, ये सेंट्रल सल्कस। इधर प्री ये क्या, देखो ये है सेंट्रल सल्कस, ठीक है। अब इसमें 312 हमने पढ़ा था प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। देखो यहाँ पे होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, देखो 3, यहाँ पे ये 3 होगा, एक तो होगा 3, एक होगा 1 और एक होगा 2, ठीक है। 312 ये क्या है, ये वाला ये है मैं फिर बता रहा हूं प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। ये हो गया प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉम्प्लेक्स, सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, सॉरी कॉम्प्लेक्स बोल दिया था। ये होगा प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, ठीक है। प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स कौन से एरिया में होता है, एरिया नंबर 312, ठीक है। इसके अलावा एक पढ़ा था प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, वो होता है देखो यहाँ पे, वो होगा देखो यहाँ पे ये होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है। या ऐसे बोलते थे, कैसे क्या बोलते थे, इसे बोलते थे क्या, प्राइमरी फ्रंटल कॉर्टेक्स इसे बोला जाता था, ठीक है। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है, या ऐसे बोलते हैं फ्रंटल मोटर कॉर्टेक्स। इसके अलावा हम बात करते हैं, देख 312 हो गया, एरिया नंबर 4 हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, एक था फ्रंटल आई फील्ड। फ्रंटल आई फील्ड होता है देखो यहाँ पे, ये रहा, ये क्या है, फ्रंटल आई फील्ड है, ये हो गया फ्रंटल आई फील्ड। इसके बाद एक होता था एरिया नंबर 9 और एरिया नंबर 10, ठीक है। एरिया नंबर 9 तो ये हो गया और 10 हो गया ये कौन से एरिया थे, ये थे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये दोनों क्या थे, ये थे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये थे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये क्या करते थे, ये होते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब में, और करते क्या थे, ये करते थे कंट्रोल करते थे इमोशंस का, कंसंट्रेशन का, अटेंशन का और जजमेंट का। कौन, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। इसके बाद हम बात करते हैं, ये एरिया हो गया। एक हमने पढ़ा था 44 और 45 ब्रोकाज एरिया, ठीक है। ब्रोकाज एरिया देखो यहाँ पे होते हैं, ब्रोकाज एरिया होते हैं यहाँ पे 45 और यहाँ पे 44, ठीक है। ये दोनों की दोनों क्या है, ये है ब्रोकाज एरिया। ये दोनों की दोनों जो हैं, ये वाले, ये क्या है, ब्रोकाज एरिया, ये है ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया क्या थे, बोलने के, ये थे स्पोकन एरिया, ठीक है। ये क्या थे, स्पोकन एरिया। एक ये ध्यान रखना, ये क्या है, ये होता है क्या, लेटरल सल्कस है, ये होती है लेटरल सल्कस, ठीक है। ब्रोकाज एरिया हो गए, ये तो हो गए देखो 1 ब्रोकाज एरिया, प्री फ्रंटल एरिया, फ्रंटल आई फील्ड, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया, प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। एक हमने पढ़ा था प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स V1, देखो 17, 18, 19, यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है 17, इसे ऐसे करें, देख यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है 17, देखो यहाँ पे ये 17, ये 18 और यहाँ होता है 19, ठीक है। ये समझ में आ गया, यहाँ पे होता है 19। 17 जो है 17 ये है क्या, एरिया नंबर 17 ये होता है प्राइमरी, ये होता है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है, V1। और ये है V2 और ये है V3, ठीक है। ये प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स क्या होता था, ये विजुअल एरिया है, इसका लेसन हो जाता था, विजुअल फील्ड क्या हो जाता था, कमी हो जाती थी, डेफिसिट हो जाता था, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, एरिया नंबर 41 और 42। देखो एरिया नंबर 41 और 42 कहां होता था, यहाँ पे होगा, देखो यहाँ 41 होगा और यहाँ होगा 42, ये रहा, ठीक है। ये कौन से एरिया थे, ये एरिया थे प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ये दोनों के दोनों जो एरिया हैं, ये क्या थे, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ठीक है। प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स 41 और 42 एरिया, ठीक है। ये समझ में आ गए। ये लोकेटेड कहाँ है, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में लोकेटेड होते हैं, और इसका लेसन हो जाएगा तो क्या होता था, इंपेयर हो जाती थी हियरिंग। एक होता था 22,
यहां पे होगा 22, देखो यहां पे होगा 22, ठीक है। 22 ये था वर्निक्स एरिया। ये कौन सा एरिया था? 22 एरिया वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया जो होता था इसे बोलते थे ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स भी इसे बोलते थे। इसका दूसरा नाम होता है ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स। ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स, ठीक है। वर्निक्स एरिया क्या करता था? ये क्या स्पीच एरिया होता है, लेफ्ट सेरेब्रल जो हेमिस्फीयर होते हैं उसका क्या है, ये होता है स्पीच एरिया। 22 हो गया, 41 हो गया, 42 हो गया। इसके अलावा एक होता है एरिया नंबर 5 और 7, देखो यहां पे होंगे, एक 5 और 7 यहां पे होंगे। ये क्या करते हैं? एरिया नंबर 5 और 7 इनकी बात करें, ये होते हैं सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स। क्या होते हैं? सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स, ठीक है। इसके अलावा एक होता है 39, एक होता है 40, देखो यहां पे होंगे। 39 की बात कर रहा हूं, 39 कहां पे होगा? यहां पे तो होगा 40 और यहां पे होगा 39, ठीक है। 39 क्या करता है? ये करता है लैंग्वेज, मैथ एंड कॉग्नाइजेशन, ठीक है। ये क्या करता है? देखो 39 करता है लैंग्वेज, ये क्या लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, लैंग्वेज से, मैथ से, और ये होता है कॉग्नाइजेशन। एक रिलेटेड होता है किससे? कॉग्नाइजेशन से। और परसेप्शन, ये एरिया नंबर 40 होता है, ये होता है लैंग्वेज परसेप्शन से रिलेटेड। ये जो एरिया है ये होता है लैंग्वेज परसेप्शन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये हो गया डायग्राम सुपरलैटरल सरफेस के जो फंक्शनल एरिया का। मैं इसे आगे समराइज करा रहा हूं। हमने सबसे पहले बात की थी प्राइमरी, देखो सबसे पहले बात की थी प्राइमरी सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स। ये कहां है? ये होता है पोस्ट सेंट्रल गायरस में, ठीक है। और प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स ये किस में होता है? ये कौन सी गायरस में होता है? ये तो है पोस्ट सेंट्रल गायरस, ये है प्री सेंट्रल गायरस में। ये एरिया नंबर 4 है, ये एरिया है एरिया नंबर 312, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की थी फ्रंटल आई फील्ड, ये होता है एरिया नंबर 8। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये होता है एरिया नंबर 9 एंड 10। और ये कहां है? ये एंटीरियर पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब। एक होते हैं ब्रोकाज एरिया होते हैं एरिया नंबर 44 और 45। ब्रोकाज एरिया होते हैं स्पोकन एरिया, ठीक है। यदि ये जो ब्रोकाज एरिया है इनमें क्या हो गया? लिसन हो गया तो क्या हो जाएगा? ब्रोकाज एफेजिया हो जाता है, ठीक है। एक होता है प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स की यदि बात करें, ये कहां पे है? सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में होता है। इसकी यदि क्या है? लिसन हो गया तो क्या हो जाएगा? इंपेयर हियरिंग हो जाती है। फिर हम बात करते हैं वर्निक्स एरिया ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स, ये होता है एरिया नंबर 22। ये क्या है? वर्निक्स एरिया, ये क्या स्पीच से रिलेटेड होता है। स्पीच एरिया होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर का। एक हम बात करते हैं प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स V1, ठीक है। ये क्या है? विजुअल कॉर्टेक्स, ये क्या है? विजुअल फील्ड से रिलेटेड है। इसका लेसन होगा तो विजुअल फील्ड की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ये सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स, ये टर्सरी विजुअल कॉर्टेक्स। ये सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया कौन सा? एरिया नंबर 5 और 7। इस तरह से ये टॉपिक है फंक्शनल एरिया सुपरालैटरल सरफेस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंप्लीट होता है। प्लीज कमेंट करके बताएं आपको ये टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।